ज्ञानवापी फाइल्स, इन दिनों ये नाम सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा हॉल तक हर जगह चर्चा में है। 27 जून को रिलीज हो रही ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे सच को पर्दे पर लाने जा रही है जिसने साल 2022 में पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि ये फिल्म क्यों चर्चा में है और कौन था वो दर्जी जिसकी दुकान इंसानियत के कत्ल का गवाह बन गई, और क्या ये फिल्म पुराने जख्म को फिर से हरे कर देगी या सच्चाई को सामने लाएगी। आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है विस्तार से। 27 जून 2025 को रिलीज हो रही फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स, अ टेलर मर्डर स्टोरी। मशहूर एक्टर विजय राज मुख्य भूमिका में है। पोस्टर रिलीज हुआ 2 अप्रैल को और टैगलाइन थी विटनेस द स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड। इस फिल्म का नाम भले ही ज्ञानवापी फाइल्स हो, लेकिन इसका मूल फोकस है 2022 में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर। दरअसल ये फिल्म अपने नाम को लेकर भी चर्चा में है। ज्ञानवापी यह शब्द लंबे समय से धार्मिक भावना, आस्था और 2 समुदायों के बीच विवाद का कारण रहा है, जिसके चलते चर्चा और तेज है। लेकिन ज्ञानवापी से जुड़ा यह मामला क्या है, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अभी बात होगी ज्ञानवापी फाइल्स पर। और मैं हूं अरुण जायसवाल, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस नफरत की पराकाष्ठा थी जो धर्म के नाम पर इंसानियत को कुचल देती है। साल 2022 28 जून, उदयपुर की गलियों में एक दर्जी अपनी दुकान में कपड़े सिल रहा था। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन दुकान के अंदर इंसानियत का खून होने वाला था। दर्जी का नाम था कन्हैयालाल तेली, एक सीधा साधा इंसान जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। पर उस दिन उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आए थे, उस दिन उसके दुकान पर कातिल आए थे। 2 आदमी, मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद। कपड़े की नाप ली जा रही थी, लेकिन अचानक उस दुकान ने जो मंजर देखा वो शायद किसी हैवान ने भी न देखा होगा। हथियार निकला और कैमरा भी। कन्हैयालाल पर हमला हुआ और ये बड़े ही बेरहमी से बार बार किया गया। कन्हैयालाल के गले पर वार किया गया और कोई ये मामूली वार नहीं था, ये जानवरों की तरह उनके गले पर बार बार वार किया गया। और उनके असिस्टेंट ईश्वर ने बीच बचाव करने की जब कोशिश की तो उन्हें भी बुरी तरह से घायल कर दिया गया। इस हत्या का वीडियो बनाया गया और फिर इंटरनेट पर डाल दिया गया। और बाकायदा एक वीडियो में कातिलों ने दावा किया कि हमने कन्हैयालाल को मारा है क्योंकि उसने इस्लाम का अपमान किया है। इस बर्बर हत्या की जड़ें थी एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें कन्हैयालाल ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। दरअसल नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी जिसने देश भर में हिंसा, विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को जन्म दिया था। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी पोस्ट का जवाब गर्दन काट कर दिया जाएगा? ये कितना सही था? खैर, इस हत्या के बाद उदयपुर में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और पूरा का पूरा शहर सन्नाटे में डूब गया और लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों ने शांति मार्च निकाला। वहीं राजस्थान सरकार ने मुआवजा दिया, नौकरी देने का वादा किया और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 1 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा की। इस केस की जांच एनआईए को सौंपी गई। पता चला कि हत्यारों का कनेक्शन पाकिस्तान स्थित दावत-ए-इस्लामी नाम की एक संगठन से था। गौस मोहम्मद 2014 में कराची जाकर कट्टरपंथी ट्रेनिंग ले चुका था। ऐसे में यह एक सामान्य हत्या नहीं थी, यह आतंकी मानसिकता की उपज थी। अब 3 साल बाद 27 जून 2025 को रिलीज हो रही है एक फिल्म जिसका नाम है ज्ञानवापी फाइल्स, अ टेलर मर्डर स्टोरी, जिसमें मुख्य भूमिका में है विजय राज यानी कन्हैयालाल का किरदार वो निभा रहे हैं। और फिल्म का पोस्टर 2 अप्रैल को रिलीज हुआ। टैगलाइन थी विटनेस द स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड। और रिलीज का समय भी बेहद संवेदनशील है। और वो तारीख कौन सी है? हत्या की 3री बरसी के करीब। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये फिल्म एक सच्चाई बयां करेगी या फिर नफरत का जरिया बनेगी? क्योंकि घटना के बाद न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समाज में भी डर का माहौल था। दी मूक नायक की एक रिपोर्ट में नासिर हुसैन, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, वे बताते हैं कि इस घटना के बाद हमें अपने बच्चों को मुस्लिम मोहल्लों में शिफ्ट करना पड़ा था। स्कूल तक भेजने में डर लगता था। सौम्या, जो उस वक्त BA LLB की छात्रा थी, वो बताती हैं कि कर्फ्यू के चलते मेरी फाइनल परीक्षा तक अटक गई थी। मैं अकेली लड़की
एक बंद पीजी में और पूरा शहर पूरी तरीके से डरा हुआ था। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस हत्या की निंदा की थी। देश विदेश के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स ने इस घटना को बड़े स्तर पर कवर किया था। मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, ये वैश्विक बहस का विषय बन गया था कि धर्म, सोशल मीडिया और हिंसा के क्या ऊपर है। वहीं अगर ट्रेलर की बात करें तो ज्ञानवापी फाइल्स का ट्रेलर शुरू होते ही माहौल बहुत गंभीर हो जाता है। बैकग्राउंड में बज रहा संगीत डर और तनाव पैदा करता है। साथ ही तेज तेज न्यूज क्लिप्स और झलकियां यह बताती हैं कि यह कहानी बेहद भारी और दिल दहला देने वाली है। विजय राज, जिन्होंने दर्जी का किरदार निभाया है, बहुत ही सच्चे और भावुक लगते हैं। इसमें दमदार एक्टिंग और असली घटनाओं की झलक है। ट्रेलर देखकर लगता है कि यह फिल्म सिर्फ समय की जरूरत नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। अगर पूरी फिल्म भी इस गंभीरता और गहराई के साथ बनी है तो निश्चित तौर पर यह एक यादगार और चर्चा में रहने वाली फिल्म साबित होगी। यह कई सवाल उठाएगी, जवाब मांगेगी और शायद कुछ पुराने जख्म फिर से हरा कर देगी। अगर एक लाइन में कहूं तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आईना है जिसे हम सबको अपनी जिम्मेदारी और समझदारी से देखनी होगी। क्योंकि कहानी सिर्फ कन्हैयालाल की नहीं है, ये हमारे समाज की दरारों की भी कहानी है। इसलिए 27 जून को ज्ञानवापी फाइल्स के रिलीज से पहले ही यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। खैर, इस फिल्म में कितनी सच्चाई है और लोगों को किस तरह का संदेश देती है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप देखते रहिए विस्तार न्यूज, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे इससे संबंधित एक और रोचक रिपोर्ट।